Hi all of you, you all are welcome on my channel Learn Beyond। हम आज बेसिकली एसएससी पीसीएस रेलवे के जनरल स्टडी के महाजनपद के क्लास को आगे लिए चलते हैं और जिस साम्राज्य की ओर हम अग्रसर होंगे, जिस महाजनपद की बात आज के इस क्लास में हम करेंगे, जो बेसिकली आपके प्री मौर्य डायनेस्टी की पहली वंश होगी, दैट इज हर्यनक वंश। तो आप ऐसे जाने कि प्री मौर्य डायनेस्टी में 3 वंश आते हैं। जैसे मौर्य वंश हम पढ़ेंगे तो वैसे ही प्री मौर्य भी आपको पढ़ना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में हम चल रहे हैं कि आफ्टर हड़प्पा वैदिक सिविलाइजेशन, देन बौद्ध, देन जैन, देन महाजनपद, देन प्री मौर्य डायनेस्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री मौर्य? प्री मौर्य का मतलब है कि मौर्य वंश से आने से पहले के वंश, तो जिसे हम कहते हैं प्री मौर्य। चलें, ठीक है। तो मौर्य वंश से आने से पहले 3 वंश हमारे पास आपके इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं और इसी 3 वंशों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा वंश आपका कौन सा था? तो हर्यनक वंश। तो हर्यनक वंश में आज की इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाद की 2 वंशों को देखेंगे, दैट इज नाग एंड नंद वंश। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं हर्यनक वंश। क्या जानना है आपको हर्यनक वंश में? आपको बता दूं कि इस वंश को हम जिस नाम से जानते हैं दैट इज पितृहंता वंश, क्योंकि हर एक बेटे ने अपने फादर, अपने बाप का कत्ल किया और राजगद्दी पे क्या किया? तो कब्जा किया। तो पितृहंता वंश भी हम इसे कहते हैं, है ना। असैसिनेटेड ऑफ फादर के नाम से भी ये वंश जाना जाता है। इस वंश में आपको जिन राजाओं के नाम जानने हैं क्रोनोलॉजी में, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास आपके सिलसिलेवार ढंग से चलती है और ये सिलसिला आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इसका फाउंडर ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। तो ये जो हर्यनक वंश है, जिसे हमने नाम दिया पितृहंता वंश, जिसकी कैपिटल राजगिरी है। देखिए, आपसे कैपिटल भी पूछा जाता है कि मौर्य का कैपिटल कहाँ पे, नाग का कैपिटल कहाँ पे, नंद का कैपिटल कहाँ पे, हर्यनक का कैपिटल कहाँ पे। तो हर्यनक वंश जिस पे आज हम खड़े हैं, हमारी ये वीडियो है, उसकी कैपिटल थी, उसकी राजधानी थी राजगिरी। इस हर्यनक वंश का फाउंडर बिंबिसार है। तो बिंबिसार के बारे में आपको बताऊंगा। उसका बेटा जिसने अपने ही फादर बिंबिसार को मारा, उसका नाम अजातशत्रु था, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अजातशत्रु के बेटे जिसने पाटलिपुत्र जैसे बड़े शहर की स्थापना की, उसका नाम आपको उदयन के रूप में जानना पड़ेगा। और इसी उदयन ने अपने फादर अजातशत्रु की हत्या की। उसके बाद 3 निकम्मे शासक आपके इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं, जो जिसके बारे में बड़ी जानकारियां तो नहीं है, तो अच्छी बात है आपके लिए, बट ये नाम जो है वो आपको जानना पड़ेगा कि अनिरुद्ध हर्यनक वंश का शासक था, उसके बाद मुंडा हर्यनक वंश का शासक था और हर्यनक वंश का आखिरी शासक नागदशक था। तो चलें शुरुआत करते हैं आपकी हर्यनक डायनेस्टी। और इस हर्यनक डायनेस्टी में क्या जानेंगे हम? इस हर्यनक डायनेस्टी में हम जानेंगे कि इस हर्यनक डायनेस्टी का शुरुआत कौन से फेज में हुआ था। तो 544 BC। ओके, इस हर्यनक डायनेस्टी में कितने शासकों के नाम आपको क्रोनोलॉजी में जानने हैं, तो मैं लिख देता हूं। पहला है बिंबिसार, BIMBISAR, बिंबिसार। उसके बाद कौन सा? तो AJATSHATRU, अजातशत्रु। उसके बाद UDAYIN, उदयन। उसके बाद अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडा और उसके बाद नागदशक। तो ये क्रोनोलॉजी हमेशा आपको याद रखनी है। क्रोनोलॉजी में पहला नाम है बिंबिसार का। इस बिंबिसार के बारे में जाने कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तो पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साहब ये जो बिंबिसार है, ये फाउंडर है कौन से वंश का? तो हर्यनक डायनेस्टी का। पहली बात, कब फाउंडर बना? तो जिस समय हर्यनक वंश की शुरुआत होगी 544 BC में, इस बिंबिसार ने हर्यनक वंश को बनाया। दूसरी बात जाने कि ये जो बिंबिसार था, ये 2 पॉलिसी पे काम करता था अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। एक तो उसकी वॉर की टेक्निक थी और दूसरा उसका मैट्रिमोनी अलायंस था। मैट्रिमोनी अलायंस का मतलब शादी करो और अपने साम्राज्य का विस्तार करो। तो जो वॉर की टेक्निक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस वॉर की टेक्निक में उसने कुछ गणराज्यों के साथ युद्ध किया, वहां पे विजय हासिल किया। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एट ऑल योर एग्जामिनेशन। बट ये जो मैट्रिमोनी अलायंस है वो इंपॉर्टेंट है कि इस मैट्रिमोनी अलायंस में उसने क्या क्या किया है। तो इस मैट्रिमोनी अलायंस में उसने 3 शादियां की। देखें,
आज तो एक पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसने 3 शादियां की अपने साम्राज्य के विस्तार करने की कड़ी में। पहला जो शादी था वो कौशल देवी से किया, ठीक है। दूसरा जो शादी था वो उसने उसके साथ किया जिसका बेटा अजातशत्रु था। कौन था? तो चेलेना थी, चेलेना, क्लियर। और तीसरा एक और शादी किया उसने जिसका नाम था खेमा, KHEMA, खेमा। तो इन 3 रानियों का नाम आपको जानना पड़ेगा। पहला कौशल देवी, दूसरा चेलेना और तीसरा खेमा। देखिए ये कौशल देवी कौन थी? तो कौशल देवी कौशल गणराज, कौशल महाजनपद कौशल गणराज में उसके राजा थे। उसका नाम था प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत कौशल गणराज के राजा थे। और इसी प्रसन्नजीत की बहन कौन थी? इस प्रसन्नजीत की बहन थी कौशल देवी, जिसके साथ शादी किसने की? तो शादी की आपके बिंबिसार ने। शादी की तो इसको क्या मिला? तो दहेज के रूप में काशी गणराज मिला। तो काशी यहाँ पे इसे बड़ा गणराज मिला, उस पर ये शासन करने लगा, क्लियर। तो मैट्रिमोनी अलायंस में पहला इसने कौशल गणराज के राजा प्रसन्नजीत की बहन कौशल देवी के साथ शादी किया था। दूसरा चेलेना। चेलेना कौन था साहब? लिच्छवी गणराज, बहुत बड़ा गणराज, बहुत शक्तिशाली गणराज आप कह सकते हैं। और पहला गणराज था लिच्छवी, जैसा कि मैंने आपको महाजनपद में पढ़ाया था। तो इस लिच्छवी गणराज है ना, जैसे ये कौशल गणराज था वैसे ही लिच्छवी गणराज का जो राजा था उस राजा का नाम था चेतक। और चेतक की क्या थी? ये चेलेना, तो यहां भी उसकी बहन थी। तो चेतक जो लिच्छवी गणराज का राजा था उसकी बहन चेलेना के साथ बिंबिसार ने अपने मैट्रिमोनी अलायंस में दूसरी शादी की। तीसरा खेमा के साथ उसने शादी की। खेमा जो थी वो मद्रा वंश की थी, मद्रा वंश की थी। तो ये हो गए उसके मैट्रिमोनी अलायंस का विस्तार। इस हर्णक वंश का कैपिटल आप जान लें कि कैपिटल कहां पे था? तो राजगृह था। बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे ये भी जाने कि राजगृह जैसे शहर की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के बारे में इतिहास के पन्नों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, वो आपको जानना ही पड़ेगा। वो ये है कि बिंबिसार के दरबार में एक फिजिशियन था। उस फिजिशियन जो आप कह लें डॉक्टर, तो उस फिजिशियन का नाम था जीवक, क्लियर। जीवक क्या था? तो फिजिशियन था। और इस जीवक को जो फिजिशियन था बिंबिसार ने भेजा था। कहां भेजा था? तो उज्जैन भेजा था। उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो अवंती जो आपकी महाजनपद है उसकी राजधानी उज्जैन थी। तो जब अवंती गणराज के राजा, यहां भी एक राजा थे, उनका नाम था प्रज्योत, है ना। प्रज्योत जो उनके राजा थे, जब उनका तबीयत खराब हुआ, जो अवंती के राजा थे, तो इस अवंती के कैपिटल उज्जैन में भेजा गया जीवक को। जीवक क्या था? तो आपका डॉक्टर आप कह सकते हैं, बिंबिसार ने भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जीवक किसके दरबार में था, या जीवक क्या था? अर्थशास्त्री था, फिजिशियन था, या मेट्रोलॉजी वाला डिपार्टमेंट से था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जीवक बिंबिसार के कोर्ट में रहता था, है ना। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं किसके किसके कड़ी में? तो हर्णक वंश के फाउंडर के रूप में। इतनी ही बात आप जाने, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। ज़्यादा हम जानेंगे मौर्य डायनेस्टी में, हम जानेंगे गुप्त डायनेस्टी में, हम जानेंगे। बट प्री मौर्य के हर्णक, जिसको पितृहंता वंश हम कहते हैं, में बिंबिसार के बारे में आपको इतनी ही बात जाननी है कि बिंबिसार 544 में हर्णक वंश की स्थापना की। इस हर्णक वंश को हमने पितृहंता वंश भी बोला। और इस हर्णक वंश के फाउंडर बिंबिसार ने मैट्रिमोनी अलायंस के आधार पर 3 शादियां की। पहली शादी उसने किसके साथ किया था? तो प्रसन्नजीत जो कौशल गणराज का राजा था की बहन किसके साथ? तो कौशल देवी के साथ किया था। दूसरा लिच्छवी गणराज के राजा चेतक की बहन के साथ आपकी बिंबिसार ने शादी की, नाम था चेलेना। और तीसरा आपके मद्रा गणराज की थी, नाम था खेमा, है ना। ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बिंबिसार चल ही रहा था, लेकिन इसका बेटा इतना ज़्यादा गुस्सैल था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसे। वॉर की टेक्निक थोड़ी सी अच्छी थी उसके पास, तो उसने अपने ही फादर को मार दिया। फादर कौन? तो बिंबिसार को मार दिया। कौन मार देगा? तो उसका बेटा मारेगा।
उसका बेटा कौन था? तो अजातशत्रु था। तो अभी हम जानेंगे अजातशत्रु के बारे में। क्लियर? तो क्रोनोलॉजी मैंने आपके बोर्ड पे ही लिखा था, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, फिर अनिरुद्ध, फिर मुंडा और फिर नागदशक। तो यहाँ पे जाने कि अजातशत्रु के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, बस थोड़ी सी बातें आपको जाननी है। अजातशत्रु ने अपने फादर, है ना, असैसिनेटेड हिज फादर बिंबिसार। तो फादर को ही क्या किया था, इसने कत्ल कर दिया था, मरवा दिया था। तो फादर को कत्ल करके अजातशत्रु अपने गद्दी में बैठेगा। गद्दी में बैठने के बाद ये थोड़ा सा वॉर टेक्निक इसके पास अच्छी थी। इसने एक तो ऐसा युद्ध लड़ा वज्जी संघ के साथ, वज्जी गणराज के साथ, जो 16 ईयर्स तक युद्ध चला था। महाभारत जो 14 साल चला वो हम जानते हैं, इतनी बड़ी युद्ध। बट अजातशत्रु के द्वारा लड़ा गया वज्जी संघ के साथ जो युद्ध है वो 16 ईयर्स तक चला था, जिसमें अजातशत्रु की जीत हुई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसने अपने युद्ध में दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक वो यूज किया करता था। एक था महासील कंटक और दूसरा था रथ मूसल। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है कि महासील कंटक और रथ मूसल ये किसका वॉर टेक्निक था? तो ये आपके अजातशत्रु का वॉर टेक्निक था, जिसने इसी के आधार पर बहुत सारे गणराज को अपने साथ मिलाया और मगध को आगे लेके और चलता रहा। ये सब मगध साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। वज्जी संघ के साथ उसने 16 साल तक युद्ध किए, अपने फादर बिंबिसार को मारा। और आखिरी में आप जाने कि जो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुआ था, जब महात्मा बुद्ध में हम चल रहे थे, और महात्मा बुद्ध के चौथे पार्ट में हमने महात्मा बुद्ध के 4 बौद्ध काउंसिल के बारे में बताया था। तो वहां पे फर्स्ट बौद्ध काउंसिल किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय ही हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे भी आप जाने कि अजातशत्रु और बिंबिसार ये दोनों महात्मा बुद्ध और जैन के समकालीन कंटेम्पररी थे। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट बौद्ध काउंसिल अंडर द लीडरशिप और किंगडमशिप ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु who was the ruler of Harnak dynasty, who assassinated his father Bimbisar and seized the kingdomship, है ना। He used 2 important war technique which are महासील कंटक एंड रथ मूसल। तो अजातशत्रु को उसके ही बेटे ने मार दिया। उस बेटे का नाम क्या था? UDYIN, उदयन, है ना। मैंने पहले ही बताया कि ये वंशी पितृहंता वंश थी। हर एक बेटे ने अपने बाप को मारा। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, वैसे ही अजातशत्रु को भी तो कोई ना कोई मारेगा ना। तो कौन मारा? तो उदयन ने तो मारा। उदयन के बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदयन ने जिस शहर की स्थापना की, उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है पाटलिपुत्रा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसे बिंबिसार ने राजगीर शहर की स्थापना की थी और राजगीर को अपना कैपिटल बनाया था, वैसे ही अजातशत्रु को मारने के बाद इस उदयन ने पाटलिपुत्रा शहर को बनाया और कैपिटल ट्रांसफर किया। कैपिटल ट्रांसफर कहां से कहां? तो पाटलिपुत्रा तो मतलब राजगीर जो पहला कैपिटल था वो अब नहीं रहा। अब कैपिटल क्या हो गया? तो पाटलिपुत्रा हो गया। ये बनाया किसने कैपिटल? तो उदयन ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो 3 शासक के बारे में पढ़ लिया। एक हमने बिंबिसार पढ़ लिया, दूसरा हमने अजातशत्रु पढ़ लिया, तीसरा हमने उदयन पढ़ लिया। बट इस 3 के बाद जो बाकी के 3 शासक आए थे वो बड़े निकम्मे थे, किसी काम के नहीं थे। इतिहास के पन्ने पे भी 2 से 3 फैक्टों में लिखा हुआ है। अगर आप एसएससी पीसीएस लेवल तक की बात करते हैं, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन, कौन कौन से हैं उस क्रोनोलॉजी में आप जान लें कि एक था अनिरुद्ध, दूसरा कौन था? देखिए अनिरुद्ध आपके किसके बाद आएगा? तो अनिरुद्ध आपके उदयन के बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन? तो उसके बाद था मुंडा। और मुंडा के बाद दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हुआ द लास्ट रूलर ऑफ हर्नक डायनेस्टी, नेम वाज नागदशक। इस नागदशक को उसके ही मंत्री ने मार दिया था। उस मंत्री का नाम था शिशुनाग, है ना। तो शिशुनाग के नाम से लग रहा है उसके अंत में नाग है। तो इस नागदशक को मारने के बाद शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। बट उस नागवंश पे हम बाद में चलेंगे। अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन आपके हर्नक वंश के इन 6 राजाओं के इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर था, जिसमें हमने बिंबिसार को देखा, अजातशत्रु को देखा, उदयन को देखा, अनिरुद्ध को देखा, मुंडा को देखा और अंत में नागदशक को देखा है।
एक बार 2 मिनट के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से बताना चाहूँगा कि ये बिंबिसार आपके हर्नेक डायनेस्टी का फाउंडर था। हर्नेक डायनेस्टी मगध साम्राज्य की पहली वंश थी जिसका कैपिटल आपका राजगीर था। इस राजगीर शहर की स्थापना भी बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार अपने मैट्रिमोनी अलायंस के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता था। 3 शादियाँ इसने की थी। पहला कौशल देवी के साथ किया था जो कौशल गणराज के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी। दूसरा लिच्छवी गणराज के राजा चेतक की बहन चिलेना के साथ शादी की। और तीसरा आपके मद्रा वंश की राजकुमारी खेमा के साथ इसने शासन करके अपने साम्राज्य का विस्तार की नीति अपनाई थी, जिसकी हत्या इसके बेटे अजातशत्रु ने की। और इसने अपने 16 वर्षों के युद्ध के दौरान जो वज्जी संघ के साथ युद्ध हुआ था उसमें रथमुसल और महाशील कंटक जैसे इंपॉर्टेंट वॉर टेक्निक का यूज करता रहा। और उसकी हत्या उसके बेटे उदयन ने की, जिसने इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्रा शहर और हर्नेक वंश का जो कैपिटल है वो राजगीर से पाटलिपुत्रा किया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर 3 rulers are not very important for your examination, but who was the last ruler of Harnik dynasty? This question has been asked multiple times. He was Nagdasak. But before Nagdasak, Aniruddha and Munda both are important for all of you. तो इस पार्ट में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी पार्ट होगी उसमें हम नंद और नाग दोनों वंशों को हम एक साथ साथ देखने की कोशिश आपके साथ जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।